नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग अलजेब्रा का अगला लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके पहले अलजेब्रा के बहुत से कॉन्सेप्ट हो चुके हैं और बहुत से क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अलजेब्रा का पहली क्लास से पहले लेक्चर से एक एक वीडियो को आराम से आप देखते हुए आइए, तब आपको पूरी अलजेब्रा समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट किया जाए। आइए देखिए, बोर्ड पर हम लोग को एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। दिया हुआ कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1, यदि x प्लस 1/x बराबर 1, तो x क्यूब प्लस 1 का मान क्या होगा? x क्यूब प्लस 1 का मान क्या होगा? तो अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो पूछा हुआ हम लोग से x क्यूब प्लस 1, अच्छा 1 को हम लोग 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग से पूछा x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू। तो अब जो है कि एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, कल हम इस पर बात किए थे। तो ये होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस b का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी तरह x क्यूब प्लस 1 की बात किया जाए तो ये हो जाएगा x, एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 1 और दूसरे में होगा x स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब x इंटू 1, तो x हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। तो x क्यूब प्लस 1 का ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब दिया क्या है, हमको दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 1। इसको एलसीएम लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x बराबर 1। x के यहाँ गुणा हो जाएगा, क्रिया गुणा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। इसको लाके इधर तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। तो अब ध्यान से देखिए कि जब यदि हमारा x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब x क्यूब प्लस 1 की वैल्यू देखा जाए तो इसको 0 रख दिया गया तो एक 0 होगा। इसका मतलब x क्यूब प्लस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा आपका? 0। या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं x क्यूब बराबर माइनस 1, x क्यूब माइनस 1। तो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया आपके सामने कि यदि x प्लस 1/x का मान 1 दिया है, यदि x प्लस 1/x का मान 1 दिया है, तो हमारा x क्यूब बराबर होगा माइनस 1 या x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। तो इस रिजल्ट को मैं लिख दे रहा हूं। ये रिजल्ट, इसी रिजल्ट को हम लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखिए क्या रिजल्ट हम लोग निकाले। इस जो क्वेश्चन दिया है हम लोग एक रिजल्ट निकाल चुके हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1, तो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 लिख दीजिए, या इसी बात को x क्यूब बराबर माइनस 1 लिख दीजिए। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्तों। तो देखिए, आप क्वेश्चन को देखते ही आप आपसे बता देंगे। दिया था x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, तो x क्यूब प्लस 1 का मान क्या होगा? 0 होगा। x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो x क्यूब प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? x क्यूब प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना होगा? 0 होगा। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया है x की घात 53 दिया है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1, देखिए x प्लस 1/x बराबर 1, और आपसे पूछ रहा है x की घात 53 प्लस x की घात 50 का मान क्या होगा? x की घात 50 का मान क्या होगा? तो आप जैसे क्वेश्चन को देख रहे थे, यहाँ देख रहे हैं x की पावर 50 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x की पावर 3 प्लस 1। तो आपके दिमाग में तुरंत ये रिजल्ट आना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 होता है, तो x क्यूब प्लस 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0 इंटू x की पावर 50, मतलब पूरा क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है? 0 आ जाता है। तो
तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिला और उस पर कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आपको पूरा कराएंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि और भी किस तरह के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट में बन सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको सामने। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 तो आपको मान निकालना है x की घाते 28 प्लस x की घाते 25 प्लस x की घाते 21 प्लस x की घाते 18 प्लस x की घाते 15 प्लस x की घाते 12। बस इसका मान हमको बताना है, ये वैल्यू दिया हुआ और इसका मान बताना है। तो जैसे आपको x प्लस 1/x बराबर 1 दिखा, जैसे आपको x प्लस 1/x बराबर 1 दिखा, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए x क्यूब प्लस 1 का मान 0 होगा या x क्यूब बराबर -1 होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि x क्यूब प्लस 1 टाइप का बनाने का। तो देखिए यहाँ पर x की घाते 25 है और यहाँ x की घाते 28 और 25। तो अगर x की घाते 25 कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ इन दोनों में से x की पावर 18 को कॉमन लिया जाए तो ये x की पावर क्यूब प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर x की पावर 12 को अगर कॉमन लेते हैं तो x क्यूब प्लस 1 बच रहा है। तो आप जानते हैं कि इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, तो सब 0 आ जाएगा। तो आंसर भी कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में हमारे बन रहे हैं। तो आइए एक अगला क्वेश्चन फिर किया जाए। वैल्यू यही दिया हुआ है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 तो आपको मान बताना है। देखिए किसका मान बताना है, x की घाते 503 प्लस x की घाते 500 प्लस x की घाते 403 प्लस x की घाते 400 प्लस x की पावर 203 203 प्लस x की पावर 200। तो अब इसकी वैल्यू बताना है। तो फिर आप देखें कि 3 का डिफरेंस जरूर देगा आपको। तो यहां से हमारा x की पावर 500 कॉमन होगा तो ये बचेगा x की पावर 3 प्लस 1। यहाँ से आपका x की पावर 400 कॉमन होगा तो x की पावर 3 प्लस 1 बचेगा और यहाँ से आपका x की पावर 200 कॉमन होगा तो x क्यूब प्लस 1। तो आप जानते हैं कि x क्यूब प्लस 1 का मान 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो इनटू है तो हर जगह 0 होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0। आंसर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट हम लोग का पूरा क्लियर है तो क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं और भी कुछ क्वेश्चन देखा जाए कि और भी किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है इस चैप्टर में। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है, दिया है यदि a प्लस 1/a बराबर 1। क्वेश्चन दिया है यदि a प्लस 1/a बराबर 1 तो देखिए तो मान बताना है। क्या हम लोग बताना है, आपका a की घाते 48 प्लस a की पावर 33 प्लस a की पावर 28 प्लस a की पावर 25 प्लस a की पावर 18 प्लस a की घाते 12 प्लस a की घाते 6 प्लस a की घाते 3 प्लस 1 का मान। ये देखिए इतना बड़ा रिजल्ट है, यही हमको बताना है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो अब देखिए जैसे आपको a प्लस 1/a बराबर 1 दिखा या x प्लस 1/x बराबर 1 दिखा तो आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होगा या a क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं -1। इन दोनों चीजों में से जैसी क्वेश्चन की डिमांड रहेगी, जैसा क्वेश्चन आपको दिखेगा वैसा आप लगाएंगे। तो अब देखिए अगर कहीं पर आपको दो पावर का डिफरेंस 3 दिख रहा है, दो पावर, जैसे यहाँ पे x की पावर 28 था और यहाँ x की पावर 25 था, तो यहाँ से हम लोग x की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं। और कहीं पर आपको 3 का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो 3 का जो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जहां पर आप जैसे यहाँ पर
a की घात 25 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 1 बच जा रहा है। तो a क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जहां आपको 3 का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जैसे a की पावर 48 और a की पावर 33 था, तो वहां पर हमको क्या करना है, हम लोग को वहां पर a क्यूब टाइप बनाना है, क्योंकि a क्यूब का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं a की घात 3 की घात 16, क्योंकि 16 दिया 48। इसको लिख सकते हैं a की घात 3 फिर उसके पावर 11, 11 दिया 33 प्लस इसमें से a की घात 25 कॉमन ले लेंगे तो a क्यूब प्लस 1 बचेगा। और a की घात 18 को मैं लिख सकता हूँ a की घात 3 फिर पावर 6, a की घात 12 को मैं लिख सकता हूँ a की घात 3 फिर उसके पावर 4, a की घात 6 को a की घात 3 पावर 2 फिर a क्यूब प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। जहां पर आपको दो पावर के बीच का डिफरेंस 3 दिख रहा है वहां पर कॉमन लेके a क्यूब प्लस 1 टाइप का बना लेंगे, और जहां पर कॉमन नहीं दिख रहा है वहां a की पावर 3 टाइप का बनाएंगे। तो देखिए a क्यूब की वैल्यू कितना रखेंगे, -1, तो यहाँ पर -1 की घात 16, यहाँ पर -1 की घात 11 प्लस आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब बच गए यहाँ पर -1 की घात 6, यहाँ -1 की घात 4 और प्लस -1 की घात 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। अब देखिए एक पावर -1 की पावर 16, इस बात को याद कर लीजिए जो लोग नहीं जानते होंगे, अगर -1 के पावर कोई इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 होता है, और अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर है तो इसका मान क्या आ जाता है, -1। अगर -1 की घात कोई सम संख्या है तो वो क्या आ जाएगा, +1 आएगा, और -1 की घात कोई विषम नंबर है तो वो क्या आ जाएगा, विषम, -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए सम है तो 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, और ये -1 +1। अब कुछ चीजें कैसे करते हैं, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, +1 -1, और यहाँ पर +1 -1 बच गया, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे किया जाए। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, और भी अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। देखिए दिया हुआ है, दिया यही है कि यदि a + 1/a = 1, तो आपको वैल्यू बताना है। देखिए क्या हमें बताना है, a की घात 300 प्लस a की घात 203 प्लस a की घात 200 प्लस a की घात 102 प्लस a की घात 51 प्लस a की घात 21 प्लस a की घात 18 प्लस a की घात 15 प्लस फिर a की घात 9 प्लस a की घात 6 प्लस a की घात 3 और प्लस 5 का मान क्या होगा। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया कि ये यदि a + 1/a = 1 तो इनकी वैल्यू बताना है। तो आपको मैं दो तरीका बताया था कि यदि a + 1/a हो तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं, a³ + 1 = 0 या लिखिए, या a³ = -1 लिखिए। तो ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट कब बनाते हैं, जब हम लोग दो पावर के बीच का डिफरेंस 3 दिखता है, तब हम लोग a³ + 1 टाइप का बना लेंगे। अगर पावर 3 नहीं है तो a की पावर 3 टाइप का बना लेंगे, और दो ही टाइप का क्वेश्चन देगा ही देगा, या तो आपका a³ + 1 टाइप का बन जाए या a की पावर क्यूब बन जाए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको केवल 3 का डिफरेंस दिख रहा है। अब a की घात 300 को हम लिख सकते हैं a की घात 3 और पावर में 100 प्लस, अब यहाँ से हम a की पावर 200 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a की घात 3 + 1। अब a की घात 102 को a की घात 3, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 24 होगा, 3 से भाग देंगे। फिर a की पावर 51 को a की पावर 3 के पावर 17, 17 या 51। फिर a की घात 21 को क्या लिख सकते हैं, a की घात 3 फिर 7,
फिर इसको लिख सकते हैं a की घात 3 और ये 6। अब आगे देख लेते हैं, फिर a की घात 15 तो a की घात 3 और 5 प्लस a की घात 9 को आप लिख सकते हैं a की घात 3 फिर पावर 3, a की घात 6 को a की घात 3 पावर 2 फिर a क्यूब और लास्ट में प्लस 5। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि a क्यूब की वैल्यू -1 हो जाएगा माइनस a की घात 100 और आप जानते हैं कि ये वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 प्लस तक लिखते नहीं, ये लिखते हैं माइनस a की घात 34 प्लस -1 की पावर 17 प्लस माइनस a की घात 7 प्लस माइनस a की घात 6 माइनस a की घात 5 फिर -1 की पावर 3 फिर -1 की पावर 2 और यहाँ पर -1 प्लस 5। आइए देखा है, -1 पावर 100 मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ पावर में इवन है तो 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, फिर यहाँ भी -1, यहाँ पर +1 और -1 प्लस 5। अब कैसे करते हैं, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, -1 प्लस 1 से कैंसिल। अब क्या बचा है, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल और एक प्लस 1 और एक -1, ये -1 प्लस 5 बचा। तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4 हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 4 हम लोग का आंसर सही है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, एक और क्वेश्चन किया जाए, लास्ट क्वेश्चन आज कर रहेगा, उसके बाद अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अगला क्वेश्चन यदि a प्लस 1/a बराबर a प्लस 1/, अच्छा ये ले लिया, यदि a बटा b प्लस b बटा a बराबर 1, ये दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग का है, यदि a बटा b प्लस b बटा a बराबर 1 तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर हमारा ए बी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, तो ये गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर ab, तो ये इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 0। ये हम लोग को एक रिजल्ट मिला, मतलब ये क्वेश्चन चाहे इसकी पे चाहे ये दिया है चाहे ये दिया, बात ही कही है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान। आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का मान 0 दिया है, तो इसका मतलब a प्लस b इंटू 0, तो इसका मतलब पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए और हो सके तो और दोस्तों को शेयर करिए और दोस्तों को बताइए, ताकि इससे क्या होता है कि मेरा उत्साह बढ़ता है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छा करूंगा और भी ढेर सारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बस मेरा उद्देश्य है कि आपका किसी तरह सिलेक्शन हो जाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन सीखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।